हमारे समय के सबसे ग्रेटेस्ट थिंकर्स, महान विचारकों में से एक नेपोलियन हिल द्वारा लिखित हाउ टू ओन योर ओन माइंड एक कैप्टिवेटिंग मास्टरपीस मनोरम कृति है जो सेल्फ डिस्कवरी मतलब आत्मखोज और किसी के विचारों की महारत के रास्तों को उजागर करती है। यह गहन कार्य की एक प्रकाश स्तंभ के रूप में ज्ञान हमारे दिमाग के भीतर अप्रयुक्त शक्ति को समझने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती है और हम इसे अपना भाग्य बनाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अपने दिमाग की शक्ति को अनलॉक करने और अपने भाग्य का नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जीवन बदलने की क्षमता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, बौद्धिक अन्वेषण और पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर निकलते हैं। आज हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक लिटरेरी जेम, साहित्यिक रत्न है। एक पुस्तक जो सेल्फ मास्टरी, आत्मनिपुणता के सार को उजागर करती है। इस परिवर्तनकारी पुस्तक के पन्नों में टाइमलेस क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच के प्रसिद्ध लेखक नेपोलियन हिल हमें अपने मन के अज्ञात क्षेत्रों में एक अभियान पर ले जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने विचारों और विश्वासों की गहराइयों का पता लगाते हैं, हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने, सफलता प्राप्त करने और उद्देश्य और पूर्ति का जीवन जीने की कुंजी को उजागर करते हैं। अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि हाउ टू ऑन योर ओन माइंड में अन्य सेल्फ हेल्प पुस्तकों से अलग क्या है। खैर, मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ सामान्य सलाह का संग्रह नहीं है। नेपोलियन हिल का अभूतपूर्व दृष्टिकोण व्यापक शोध में निहित है और अपने समय के कुछ महानतम दिमागों में से एक साक्षात्कार का परिणाम है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सबसे सफल व्यक्तियों के दशकों के अध्ययन और अवलोकन का परिणाम है। इस पुस्तक में हिल हमारी वास्तविकताओं को आकार देने में हमारे विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों की आश्चर्यजनक शक्ति को प्रकट करते हैं। वास्तविक जीवन की कहानियों और व्यावहारिक उपाख्यानों के माध्यम से वह मानव मन के रहस्य को उजागर करते हैं और हमें दिखाते हैं कि इस अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए हमारे फायदे के लिए। चाहे आप एक उद्यमी हो जो नई ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हो, या एक कलाकार हो जो अपनी रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करने का लक्ष्य रखते हैं, या बस व्यक्तिगत विकास की खोज में लगे व्यक्ति हो, इस पुस्तक में पेशकश करने के लिए कुछ अमूल्य है। यह आत्मखोज का एक रोड मैप है जो हमारा मार्गदर्शन करता है अपनी ताकतों को अपनाने, अपनी कमजोरियों पर काबू पाने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की दिशा में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, आइए जानते हैं हम नेपोलियन हिल के बारे में थोड़ा सा। नेपोलियन हिल एक नाम जो सफलता और व्यक्तिगत विकास का पर्याय है। एक अग्रणी लेखक, स्पीकर और थिंकर नेता थे जिनके अभूतपूर्व विचार आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। 1883 में ग्रामीण वर्जीनिया में जन्मे हिल ने अपने पूरे जीवन में कई बाधाओं को पार किया और अंततः आत्म सुधार के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी। हिल के मौलिक कार्य थिंक एंड ग्रो रिच ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया और पर्सनल अचीवमेंट, व्यक्तिगत उपलब्धि के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। अपने समय के कुछ सबसे निपुण व्यक्तियों के साथ व्यापक शोध और साक्षात्कार के आधार पर हिल ने उनके सामूहिक ज्ञान को एक परिवर्तनकारी दर्शन में बदल दिया जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उनका दर्शन इस विश्वास पर आधारित था कि सफलता मन से शुरू होती है। हिल का मानना था कि हमारे विचार, विश्वास और दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और मन की शक्ति का उपयोग करना हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। जटिल अवधारणाओं को सुलभ सिद्धांतों में बदलने की अपनी अद्भुत क्षमता के साथ हिल ने व्यक्तियों को प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने, सफलता उन्मुख मानसिकता विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप प्रदान किया। थिंक एंड ग्रो रिच से परे हिल ने विपुल कार्य में व्यक्तिगत उपलब्धि की और सफलता के विभिन्न पहलुओं की खोज करने वाली कई अन्य किताबें और लेख शामिल हैं। उन्होंने प्रभावी संचार, ज्वलंत इच्छा का महत्व, दृढ़ता की भूमिका
और सकारात्मक मानसिकता दृष्टिकोण विकसित करने के महत्व जैसे विषयों की खोज की। हिल का प्रभाव लिखित शब्द से आगे तक फैला हुआ है। वह एक आकर्षक और करिश्माई स्पीकर थे। अपने जुनून और बुद्धिमत्ता से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपने व्याख्यानों और सेमिनारों के माध्यम से उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। नेपोलियन हिल की विरासत 1970 में उनके निधन के दशक के बाद भी आज भी फल फूल रही है। उनके काम को एंटरप्रेन्योर्स, व्यापारिक नेताओं और अपनी पूरी क्षमता को उपयोग करने की चाहत रखने वाले व्यक्तियों ने अपनाया है। उनके विचारों ने व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र को आकार दिया है और साधकों की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य किया है। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो की समरी को कुछ चैप्टर के माध्यम से समराइज कर दें। तो चैप्टर नंबर 1 कुछ इस तरह, द पावर ऑफ द माइंड। चैप्टर 1 में नेपोलियन हिल पावर ऑफ द माइंड, मन की शक्ति पर चर्चा करते हैं और इसका उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है। उनका तर्क है कि हम अपने मन हमारे सबसे शक्तिशाली उपकरण है और हम इसका उपयोग अपनी वास्तविकता बनाने के लिए कर सकते हैं। एक निर्माता के रूप में मन, द माइंड एज ए क्रिएटर। हिल एक निर्माता के रूप में मन की चर्चा से शुरुआत करते हैं। उनका तर्क है कि मन लगातार सचेतन और अचेतन रूप से हमारी वास्तविकता का निर्माण कर रहा है। हम जो विचार सोचते हैं, वो शब्द हम बोलते हैं और जो कार्य हम करते हैं वे सभी हमारी वास्तविकता बनाने में योगदान करते हैं। विचार की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स। इसके बाद हिल ने विचार की शक्ति पर चर्चा की। उनका तर्क है कि हमारे विचार शक्तिशाली हैं क्योंकि वे हमारी वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम नकारात्मक विचार सोचेंगे तो हम एक नकारात्मक वास्तविकता का निर्माण करेंगे। यदि हम सकारात्मक विचार सोचते हैं तो हम एक सकारात्मक वास्तविकता का निर्माण करेंगे। उनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास नेगेटिव थॉट्स होंगे तो आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा और अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। विश्वास का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीव्स। हिल विश्वास के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। उनका लॉजिक है कि हमारी मान्यताएं पावरफुल है क्योंकि वे निर्धारित करती हैं कि हम क्या सोचने और करने को तैयार हैं। यदि हमें विश्वास है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे द्वारा कार्रवाई करने और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना है। हालांकि अगर हम मानते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते तो हमारे कार्रवाई करने की संभावना कम है और हमारे असफल होने की अधिक संभावना है। चैप्टर नंबर 2, द लॉ ऑफ सक्सेस। चैप्टर नंबर 2 में नेपोलियन हिल ने लॉ ऑफ सक्सेस, सफलता के नियम का परिचय दिया है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल करने की कुंजी है। सफलता का नियम कहता है कि आपके जीवन में एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, एक कार्य योजना और यह विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित प्रमुख उद्देश्य, द डेफिनेट मेजर पर्पज। हिल जीवन में एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य के महत्व पर चर्चा करके शुरुआत करते हैं। उनका तर्क है कि सफलता के लिए एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य आवश्यक है क्योंकि यह आपको दिशा और फोकस की भावना देता है। एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य के बिना आपके भटकने और अपने लक्ष्यों से भटक जाने की अधिक संभावना है। जलती हुई इच्छा, द बर्निंग डिजायर। हिल फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका लॉजिक है कि सफलता के लिए एक ज्वलंत इच्छा आवश्यक है क्योंकि यह आपको कार्रवाई करने और बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा देती है। तीव्र इच्छा के बिना हालात कठिन होने पर आपकी हार मानने की संभावना अधिक होती है। कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन। हिल एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि सफलता के लिए कार्य योजना आवश्यक है क्योंकि यह आपको अनुसरण करने के लिए एक रोड मैप देती है। कार्य योजना के बिना आपके लक्ष्यहीन रूप से भटकने और समय और ऊर्जा बर्बाद करने की अधिक संभावना है। विश्वास करने की आस्था, द फेथ टू बिलीव। अंत में हिल विश्वास रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनका तर्क है कि सफलता के लिए विश्वास आवश्यक है क्योंकि यह आपको कार्रवाई करने और दृढ़ रहने का आत्मविश्वास देता है। विश्वास के बिना आपके स्वयं पर संदेह करने और हार मानने की अधिक संभावना है।
चैप्टर नंबर 3, आइडेंटिफाइंग योर लिमिटिंग बिलीव्स। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल आपके लिमिटिंग बिलीव्स, सीमित विश्वासों की पहचान करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। सीमित विश्वास वे विचार और विश्वास हैं जो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। वे चेतन या अचेतन हो सकते हैं और वे आपके अनुभवों, आपके पालन पोषण या आपकी संस्कृति पर आधारित हो सकते हैं। विश्वासों को सीमित करने का खतरा है, द डेंजर ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। हिल की शुरुआत मान्यताओं को सीमित करने के खतरे पर चर्चा से होती है। उनका तर्क है कि सीमित विश्वास आपको कार्रवाई करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से रोक सकते हैं। उनका यह भी तर्क है कि विश्वासों को सीमित करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन वे असंभव नहीं है। अपने सीमित विश्वासों को कैसे पहचानें? हाउ टू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। इसके बाद हिल चर्चा करते हैं कि अपनी सीमित मान्यताओं की पहचान कैसे करें। उनका सुझाव है कि आप अपने विचारों और भावनाओं और उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको खुद से कहते हैं। वह यह भी सुझाव देते हैं कि आप अपने व्यवहार में पैटर्न तलाशें। यदि आप स्वयं को कुछ स्थितियों से बचते हुए पाते हैं या यदि आप स्वयं को लगातार नीचा दिखाते हुए पाते हैं, तो ये संकेत है कि आपके विश्वास सीमित हो सकते हैं। अपने सीमित विश्वासों पर काबू कैसे पाएं? हाउ टू ओवरकम योर लिमिटिंग बिलीव्स। हिल चर्चा करते हैं कि अपनी सीमित मान्यताओं पर कैसे काबू पाया जाए। उनका सुझाव है कि अपनी मान्यताओं को चुनौती दें और आप उन्हें सकारात्मक मान्यताओं से बदल दें। वह यह भी सुझाव देते हैं कि आप कार्रवाई करें, भले ही आप डरे हुए हो। उनका तर्क है कि कार्रवाई करना आपके सीमित विश्वासों पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर नंबर 4, क्रिएटिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि की शक्ति पर चर्चा करते हैं। सकारात्मक प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन है जिन्हें आप स्वयं से दोहराते हैं। वे आपकी मान्यताओं को बदलने और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। हिल की शुरुआत सकारात्मक पुष्टि की शक्ति पर चर्चा से होती है। उनका लॉजिक है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस मतलब सकारात्मक शक्ति आपको अपने विश्वासों को बदलने, अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। उनका यह भी तर्क है कि सकारात्मक पुष्टि बहुत प्रभावी हो सकती है, लेकिन उन्हें लगातार उपयोग करने की आवश्यकता है। सकारात्मक पुष्टि कैसे करें? हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव अफर्मेशंस। इसके बाद हिल चर्चा करते हैं कि सकारात्मक पुष्टि कैसे बनाई जाए। उनका सुझाव है कि आप अपने लक्ष्यों की पहचान करके शुरुआत करें। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को जान लेते हैं तो आप सकारात्मक पुष्टि बनाना शुरू कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करती है। वह भी सुझाव देते हैं कि आप अपने पुष्टि की विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। सकारात्मक पुष्टियों का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज पॉजिटिव अफर्मेशन। हिल चर्चा करते हैं कि सकारात्मक पुष्टियों का उपयोग कैसे किया जाए। उनका सुझाव है कि आप नियमित रूप से अपने आप से अपनी पुष्टि दोहराएं। वह यह भी सुझाव देते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञान लिखें और उन्हें उन स्थानों पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देखेंगे। उनका तर्क है कि जितना अधिक आप अपनी प्रतिज्ञानों को दोहराएंगे, उतनी अधिक संभावना है कि आप उन पर विश्वास करेंगे और उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5, प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन। चैप्टर नंबर 5 में नेपोलियन हिल पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, दृश्य की शक्ति पर चर्चा करते हैं। विजुअलाइजेशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करने की प्रक्रिया है। यह आपके लक्ष्यों को अधिक वास्तविक बनाने और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकती है। विजुअलाइजेशन की शक्ति, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हिल की शुरुआत विजुअलाइजेशन की शक्ति पर चर्चा से होती है। उनका तर्क है कि विजुअलाइजेशन आपको अपने लक्ष्यों को अधिक वास्तविक बनाकर और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करके उन्हें प्राप्त करने में मदद कर सकता है। उनका यह भी लॉजिक है कि विजुअलाइजेशन बहुत प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसका लगातार उपयोग करने की आवश्यकता है। विजुअलाइजेशन का अभ्यास कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन।
इसके बाद हिल चर्चा करते हैं कि विजुअलाइजेशन का अभ्यास कैसे करें। उनका सुझाव है कि एक शांत जगह ढूंढने से शुरुआत करें जहां आपको कोई परेशानी ना हो। एक बार जब आपको एक शांत जगह मिल जाए तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना शुरू कर सकते हैं। वह यह भी सुझाव देते हैं कि कल्पना करते समय आप अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप खुद को भाषण देते हुए देख रहे हैं तो आपको उस कमरे की कल्पना करनी चाहिए जिसमें आप हैं, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं और जो शब्द आप कह रहे हैं। विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज विजुअलाइजेशन। हिल चर्चा करते हैं कि विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे करें। उनका सुझाव है कि आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। वह यह भी सुझाव देते हैं कि आप अपने विजुअलाइजेशन को लिखें और उन्हें नियमित रूप से अपने पास पढ़ें। उनका तर्क है कि जितना अधिक आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं उतना ही अधिक संभावना है कि आपको विश्वास होगा कि आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और उतनी ही अधिक संभावना है कि आप कार्यवाही करें। विजुअलाइजेशन के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ विजुअलाइजेशन। अंत में ही विजुअलाइजेशन के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि विजुअलाइजेशन आपकी मदद कर सकता है अपने लक्ष्यों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, बाधाओं पर काबू पाने के लिए, स्टे मोटिवेटेड मतलब प्रेरित रहने के लिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन आपकी मदद कर सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 में, टेकिंग एक्शन। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल एक्शन लेने के महत्व पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि कार्यवाही करना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। कार्यवाही का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन। हिल की शुरुआत कार्यवाही के महत्व पर चर्चा से होती है। उनका लॉजिक है कि कार्यवाही करना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। उनका यह भी तर्क है कि सफलता के लिए कार्यवाही आवश्यक है क्योंकि यह आपको अपने विचारों को परीक्षण करने और अपनी गलतियों से सीखने की अनुमति देता है। वे कहते हैं, बिना कार्यवाही के कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप कभी कार्यवाही नहीं करते हैं तो आपकी योजनाएं कभी वास्तविकता नहीं बनेगी। कार्यवाही आपके सपनों और वास्तविकता के बीच का पुल है। कार्यवाही कैसे करें? हाउ टू टेक एक्शन। हिल फिर चर्चा करते हैं कि कार्यवाही कैसे की जाए। उनका सुझाव है कि आप अपने लक्ष्यों को छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप्स में विभाजित करके शुरुआत करें। वह यह भी सुझाव देते हैं कि अगर आप डरते हैं तो भी कार्यवाही करें। उनका तर्क है कि अपने डर पर काबू पाने का एकमात्र तरीका उनका डटकर सामना करना है। वह कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहला कदम कार्यवाही करना है, लेकिन कार्यवाही डरावनी हो सकती है। योजना बनाने और सोचने में फंस जाना आसान है और वास्तव में कभी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा पाता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको कार्यवाही करने की जरूरत है, भले ही आप डरे हुए हो। कार्यवाही के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ एक्शंस। हिल कार्यवाही करने के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि कार्यवाही करने से आपको कुछ इस तरह के निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सबक ले सकते हैं, अपने डर पर काबू पा सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। वह कहते हैं, कार्यवाही करने के कई फायदे हैं। जब आप कार्यवाही करते हैं तो आपके लक्ष्य हासिल करने की संभावना अधिक होती है। आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और अपनी क्षमताओं में अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। इसलिए यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो ऐसा ना करें, कार्यवाही करने से मत डरो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल ऑब्स्टिकल्स पर काबू पाने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि आपके रास्ते में हमेशा बाधाएं आएंगी, लेकिन यदि आप दृढ़ हैं तो आप उन पर काबू पा सकते हैं। बाधाओं पर काबू पाने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। हिल की शुरुआती बाधाओं पर काबू पाने के महत्व पर चर्चा से होती है। उनका तर्क है कि आपके रास्ते में बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स आएगी, लेकिन यदि आप दृढ़ हैं तो आप उन पर काबू पा सकते हैं। उनका तर्क है कि सफलता के लिए बाधाओं पर काबू पाना आवश्यक है क्योंकि यह आपके चरित्र का निर्माण करता है और आपको मजबूत बनाता है। वह कहते हैं, बाधाओं को पार किए बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं करता है।
रास्ते में हमेशा चुनौतियाँ और असफलताएँ आएंगी, लेकिन अगर आप सफल होने के लिए दृढ़ हैं तो आपको उनसे उबरने का रास्ता मिल जाएगा। बाधाओं को कैसे दूर करें? हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं को पहचानें, आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल। किसी बाधा पर काबू पाने के लिए पहला कदम उसकी पहचान करना है। वह कौन सी बाधा है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोक रही है? बाधा का विश्लेषण करें, एनालाइज द ऑब्स्टिकल। एक बार जब आप बाधा की पहचान कर लेते हैं तो आपको उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। बाधा के कारण क्या है, संभावित समाधान क्या है, इसके बाद एक कार्यवाही करना, टेक एक्शन। एक बार जब आप बाधा का विश्लेषण कर लें तो आपको कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसमें आपकी योजनाओं को बदलना, नए कौशल विकसित करना या बस अधिक लगातार बने रहना शामिल हो सकता है। कभी हार न मानना, नेवर गिव अप। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी हार न माने, चाहे बाधा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तब तक प्रयास करते रहें जब तक आप उस पर काबू नहीं पा लेते। बाधाओं पर काबू पाने के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। हिल बाधाओं पर काबू पाने के लाभों पर चर्चा करते हैं। उनका लॉजिक है कि बाधाओं पर काबू पाने से आपको निम्नलिखित मदद मिल सकती है, जो कि कुछ इस तरह है। अपने चरित्र का निर्माण करें, बिल्ड योर कैरेक्टर। बाधाओं पर काबू पाने से आपके चरित्र का निर्माण होता है और आप मजबूत बनते हैं। आप चुनौतियों और असफलताओं से निपटना सीखते हैं और अधिक लचीले बन जाते हैं। विश्वास हासिल करो, गेन कॉन्फिडेंस। हर बार जब आप किसी बाधा को पार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप सीखते हैं कि हालात कठिन हो पर भी आप अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं। अवसरों को आकर्षित करें, अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज। जब आप दृढ़ और पावरफुल होते हैं तो आप अवसरों को आकर्षित करते हैं। लोग देखते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनौतियों का सामना करने से डरते नहीं हैं और वे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करने की अधिक संभावना रखते हैं। चैप्टर नंबर 8, द मास्टरमाइंड। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल मास्टरमाइंड के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका लॉजिक है कि मास्टरमाइंड एक पावरफुल शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। द मास्टरमाइंड। हिल की शुरुआत मास्टरमाइंड की चर्चा से होती है। वह मास्टरमाइंड को दिमागों का एक सहकारी समूह जो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सद्भाव में मिलकर काम करता है के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका तर्क है कि मास्टरमाइंड एक शक्तिशाली शक्ति है क्योंकि यह कई लोगों की प्रतिभा और क्षमताओं को जोड़ती है। वह कहते हैं मास्टरमाइंड एक पावरफुल शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों को साझा करने वाले अन्य लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं जिन्हें आप अपने दम पर कभी हासिल नहीं कर सकते। मास्टरमाइंड कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट ए मास्टरमाइंड। हिल फिर चर्चा करते हैं कि मास्टरमाइंड कैसे बनाया जाए। उनका सुझाव है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपके लक्ष्यों को साझा करते हो। फाइंड पीपल हू शेयर योर गोल्स। मास्टरमाइंड बनने के लिए पहला कदम ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपके लक्ष्यों को साझा करते हो। इन लोगों को सहायक और उत्साहवर्धक होना चाहिए और उन्हें आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नियमित रूप से मिले, मीट रेगुलरली। एक बार जब आपको ऐसे लोगों का समूह मिल जाए जो आपके लक्ष्य साझा करते हैं तो आपको नियमित रूप से मिलना होगा। इससे आपको विचार साझा करने, विचार मंथन करने और एक दूसरे का समर्थन करने का मौका मिलेगा। दिमाग खुला रखना, बी ओपन माइंडेड। जब आप मास्टरमाइंड में हो तो खुले विचार और खुले विचारों वाला होना जरूरी है। दूसरों के विचारों को सुनने के लिए तैयार रहें और यदि आप आश्वस्त हैं कि वे काम नहीं कर रहे हैं तो अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहें। लगातार करें, बी परसिस्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात है लगातार बने रहना। अपने लक्ष्यों को न छोड़ें, भले ही उन्हें हासिल करने में समय लगे। मास्टरमाइंड के फायदे, द बेनिफिट्स ऑफ मास्टरमाइंड। हिल मास्टरमाइंड के लाभों पर चर्चा करते हैं और उनका तर्क है कि मास्टरमाइंड आपकी मदद कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अपने लक्ष्यों को और अधिक तेजी से प्राप्त करें। अचीव योर गोल्स मोर क्विकली। मास्टरमाइंड आपके लक्ष्यों को अधिक तेजी से प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है क्योंकि आपको अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त
होगा जो समान लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरों से सीखें, लर्न फ्रॉम अदर्स। मास्टरमाइंड आपको दूसरे से सीखने में मदद कर सकता है। आप नए विचारों और नए दृष्टिकोणों से अवगत होंगे और आप दूसरों के अनुभव से सीखने में सक्षम होंगे। अधिक रचनात्मक बने, बी मोर क्रिएटिव। मास्टरमाइंड आपको अधिक रचनात्मक बनने में मदद कर सकता है। जब आप अन्य लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपके पास नए और अभिनव विचार आने की अधिक संभावना होती है। तो दोस्तों, हमने आज इस बुक को चैप्टर्स के माध्यम से देखा। आइए चलते हैं, हम इन चैप्टर्स को अब थोड़ा सा समराइज करते हैं और कंक्लूजन की ओर चलते हैं। हाउ टू ओन योर ओन माइंड में नेपोलियन हिल हमें हमारी चेतना के आंतरिक कामकाज की गहन खोज पर ले जाते हैं और उस शक्ति को प्रकट करते हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। पूरे चैप्टर्स में हिल आत्मखोज के रास्तों का खुलासा करते हैं, व्यक्तिगत उपलब्धि और हमारे विचारों का उल्लेखनीय प्रभाव। जैसा कि हम उस यात्रा पर विचार करते हैं जिसे हमने शुरू किया है, हमने हिल की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव देखा। हमने पॉजिटिव माइंडसेट विकसित करने, विचार की शक्ति का दोहन करने और अपने कार्यों को अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ अलाइंड करने के महत्व पर ध्यान दिया है। पूरी पुस्तक में हिल ने सफलता की मुख्य कुंजी के रूप में आत्म अनुशासन के महत्व पर जोर दिया है। हमने सीखा है कि कैसे अनुशासन हमारी इच्छाओं और उनकी पूर्ति के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जो हमें चुनौतियों से उबरने और हमारी यात्रा पर बने रहने में सक्षम बनाता है। हमने जो मुख्य इनसाइट्स प्राप्त किए वह अतिरिक्त मील जाने की आदत है। हिल ऊपर और उससे आगे जाने के महत्व पर जोर देते हैं, लगातार अपेक्षाओं को पार करने का प्रयास करते हैं। यह आदत उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों को बाकियों से अलग करती है और हमें अपना पूरा लाभ उठाने की अनुमति देती है। रचनात्मक दृष्टि की शक्ति और मास्टरमाइंड सिद्धांत की हिल की खोज ने हमें समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ खुद को घेरने के महत्व के बारे में बताया है। सहयोग और सामूहिक सोच के माध्यम से हम अपनी रचनात्मक दृष्टि को बढ़ा सकते हैं और सफलता की दिशा में अपनी प्रगति को तेज कर सकते हैं। आत्मविश्वास और दृढ़ता पर अध्याय विशेष रूप से प्रेरणादायक रहे। हिल हमें अटूट आत्मविश्वास विकसित करने और आत्मसंदेह पर विजय पाने के मार्गदर्शन करते हैं। वह हमें चुनौतियों का सामना करने और हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के महत्व की याद दिलाते हैं। हमारी यात्रा को बनाए रखने के लिए यह हमारे अपने दिमाग के स्वामित्व के माध्यम से है कि हम अपनी नियति को आकार दे सकते हैं, बाधाओं को दूर कर सकते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हिल की शिक्षाएं हमें अपनी असीमित क्षमता का दोहन करने के लिए सशक्त बनाती है, हमें खुद पर विश्वास करने और अपने भीतर की महानता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके परचेज कीजिए और इस पुस्तक को पढ़ना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी, फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।